हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त वाहिनियाँ। आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रक्त वाहिनियाँ। और देखिए, ये हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र कहें या जो परिवहन तंत्र का कहानी शुरू हुई थी जंतुओं में, तो ये आज के ये आखिरी क्लास होंगे जिसमें हम लोग ये रक्त वाहिनियाँ पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? रक्त के बारे में, मानव हृदय के बारे में, और ये हमारा एक आखिरी टॉपिक बना है। तो जो भी व्यक्ति पहले पिछला क्लास नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से लिंक मिल जाएगा रक्त का, मानव हृदय का, और तब अगर इसको पढ़ते हैं तो और बेस्ट तरीक़ा से ये क्लास उनको समझ में आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग पीछे क्लास पहले कंप्लीट कर लेंगे, तो इसको अगर देख रहे हैं तो और बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार पुनः नाम को पुकारा जाए। क्या पढ़ने वाले हैं? रक्त वाहिनियाँ, या अंग्रेजी में कहें तो इसे क्या कह सकते हैं? ब्लड वेसल्स। थोड़ा नाम देखिए, उच्चारण है, अलग अलग व्यक्ति का प्रोनाउंसिएशन है, मेरा ऐसा उच्चारण है तो हो जा रहा है। तो क्या है इसका नाम? हिंदी में ही बोला जाए, थोड़ा अजीब है ना। रक्त वाहिनियाँ। ऐसे लग रहा है कि रक्त को ये वहन कर रहा है, ये पहुंचा रहा है कहीं। समझ में आ रहा है? जैसे परिवहन, बस निगम, कहीं कहीं लिखा रहता है फलाना परिवहन, ये पहुंचाने की बात हो रहा है। तो यहाँ वहन मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये रक्त को ले जाने के लिए कोई वाहिनियाँ होंगी, बहनियाँ नहीं। ये तो बहन तो घर के हो जाएंगी, बहनियाँ नहीं, वाहनियाँ होंगी। ये वाहन जैसा कोई होगा और रक्त को ले जाएगा केवल। पहले हम लोग सुनते थे ना कि ये मालगाड़ी है, ये कोयला ढोती है। तो आज हम लोग क्या सुन रहे हैं? रक्त वाहिनियाँ। रक्त को ढोने वाले भी कोई वाहन होते हैं। ये कौन है भाई? आज इनके क्लास में देख ही लिया जाए कौन है, कहाँ छुपे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा इनका एक छोटा परिभाषा बनाएं। छोटा मतलब ही ना कि एक शब्द का, एक वाक्य का। क्या कर रहे जी? रक्त परिसंचरण तंत्र का वह भाग, क्योंकि ये भी रक्त वाहिनियाँ जो है ये हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र के ही तो भाग है। इसके कुल कितने भाग हम लोग पढ़े थे? 3 भाग थे ना। 3 भाग में ही ये शामिल है। पहला हम लोग पढ़े थे रक्त, फिर मानव हृदय, और तब इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र का वह भाग जो हृदय से, ध्यान रखिएगा, कहाँ से? हृदय से रक्त को पूरे शरीर में, कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? हमारा जो ये दिल है, जो हार्ट है, यहाँ से, जो हम लोग बोलते हैं हार्ट से कहानी हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ से ये पूरे शरीर में पहुँचाने और वापस भी तो लेके आएंगी ना। ऐसा थोड़ा है कि छोड़ करके चली आएंगी, कहें कि अब वही जे रहा ना जीवन भर, टाटा बाय बाय, अब तुमको खून भाई नहीं लेके आएंगे, तो हो जाएगा ना कहानी गोल। तो वहाँ पहुँचाएंगी और वापस लाएंगी, और लाने के लिए तो कुछ कार्य करते हैं ना, तो उन्हें ही हम कहते हैं रक्त वाहिनियाँ। समझ में आ रही है क्या? रक्त वाहिनियाँ किसकी भाग है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की। ये काम क्या करती हैं? तो हृदय से लेंगी अच्छा खासा रक्त और ले जाके पूरे शरीर को कहेंगी खाओ भाई, जितने कोशिका लोग मजा से एकदम एंजॉय करो, आ गए हैं ना हम, टेंशन मत लो। फिर जब कहेगा कि हाँ तब पेट उठ भर गया तुम लोग का, हाँ अब चलो खाली करो ये सब जो भी है, अब बिना बर्तन वर्तन तो दे दो हमको, और ये लेके चल देगा। और यही काम इसका जीवन भर का है। जब तक जिंदा है हम लोग शरीर, तब तक ये काम धाम करती रहेगी। तो इस तरीक़ा से इनका एक छोटा सा परिचय देखें। और ये रक्त वाहिनियाँ जो है एक नली नुमा रचना होती है। ये पाइप जैसा है ना, इसके अंदर खाली जगह है आने जाने का, नली नुमा, समझ रहे हैं ना। रक्त वाहिनियाँ की जो रचना होती है वो कैसी होती है? तो ये एक नली नुमा रचना, इसमें मतलब पाइप जैसा रहता है, और जो शरीर में रक्त परिवहन तंत्र बनाती है, ये जो है परिवहन तंत्र बनाएगी रक्त को भेजने के लिए जहाँ तहाँ से। क्लियर बात है? नली नुमा रचना भी समझ गए, पाइप जैसा इसकी रचना होती है। पूरा बड़ा पाइप जैसा नहीं दिखेगा, ये एकदम कम डायमीटर वाला होगा, उनका जो होल होगा बहुत कम होगा। तो यहाँ तक समझें और एक चित्र देख लेते हैं कि ये होती कैसी हैं। तो आप यहाँ देखिए,
आप इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये हमारा हृदय है और इसके बाद ये जो निकला है ना, ये ऐसे ऐसे जो निकला हुआ है बहुत सारा, ये देख रहे हैं ना, यही में कुछ ऐसे हैं, कुछ इस तरीक़ा से, कुछ बहुत सारे पतले पतले निकले हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं रक्त वाहिनियाँ का ही ये सारे सिस्टम है। इनके अंदर भी अब अलग अलग डिवाइडेड होंगे कि कौन कौन रक्त वाहिनियाँ हैं। तो रक्त वाहिनियाँ का जब डिवाइड किया जाएगा तो ये 3 हिस्सा में बढ़ती है। ये जो रक्त वाहिनियाँ हैं जब इनको बंटवारा करेंगे तो ये कहती हैं कि देखिए भैया, हम लोग को 3 हिस्सा में बांट दीजिए और तीनों लोगों का काम अलग अलग दे दीजिए, हम झंझट नहीं चाहते हैं। ये कौन कह रहा है? रक्त वाहिनियाँ की कहानी है। तो आइए इनकी बंटवारा भी कर लेते हैं भाई। जब ये लोग का एक ही में बनता ही नहीं है, एक ही शरीर में रह के नहीं बनता है, तो कर दीजिए बंटवारा, क्या झगड़ा लड़ाई कराना है। देखिए रक्त वाहिनियाँ के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो रक्त वाहिनियाँ के प्रकार 3, समझ में आ रहा है क्या? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, और ये है हमारी एक धमनियाँ, एक है शिराएँ और एक है केशिकाएँ। तीनों का नाम क्या है? धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ। ये प्लुरल नाम है, आप ऐसे भी कह सकते हैं धमनी, शिरा, केशिका। अंग्रेजी में नाम थोड़ा अजीब है, इसको बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। समझ में आया? आर्ट समझते हैं ना, आर्ट, तो उसी तरह आर्टरी। प्लुरल है तो आप एस जोड़ देंगे तो आर्टरीज। ठीक है। ये है वेन, ये क्या है? वेन। अगर एस जोड़ते हैं तो वेन्स हो जाएगा। और ये है केशिकाएँ, कैपिलरी। क्या नाम है इसका? कैपिलरी। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कैप बोलते हैं ना, कैपिलरी। और एस जोड़ना है तो कैपिलरीज। भाई इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, कैपिलरीज, ऐसे लग रहा है ना। कैपिलरी, हाँ कैपिलरी बढ़िया लग रहा है ना, ये ठीक है। कैपिलरी कहें या कैपिलरीज कहें, देखिए उच्चारण में बहुत खतरनाक है। आप जैसे भी इसका उच्चारण करें, ये तो आप लोग की महानता है। हमारा जैसे उच्चारण हो रहा है हम तो कर दे रहे हैं। अब गलती है कि सही है ये तो आप लोग रिसर्च करके बताएंगे। हमको जहाँ तक उच्चारण को लगा हमने बोल दिया। हाँ, हिंदी में याद रखा जाए क्योंकि हम लोग का मुख्य तो कहानी हिंदी पर ही है। ये थोड़ा बाय द वे बायो की पढ़ाई होगी तो बड़े लेवल तक बायो ज़्यादातर अंग्रेजी में होता है, इसीलिए इस बात पर जोर दे रहा है ना। तो हिंदी याद रखिए, धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ। कितना मस्त नाम है। चलिए अगर हम इसको चित्र के द्वारा देखें कि कैसे सर समझेंगे, इस चित्र को अगर देखा जाए तो ये बड़ा भयंकर इसका छवि आ रहा है ना, एकदम पूरे शरीर में फैला हुआ दिख रहा है, एकदम जाल की तरह, इंटरनेट की तरह एकदम फैला हुआ है। सही में ये तो है ही ऐसा सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर पतले पतले जो तार बिछे हुए हैं, नहीं कहते हैं कि बहुत सारे तार हैं, अनगिनत संख्या में है, तो यही है वो, इसी के अंदर तीनों लोग छुपे हुए हैं। पहचानने का ट्रिक बता दें चित्र देखकर, तो जो रेड वाला इसमें है ना, रेड वाला, जो रेड वाला है वो क्या है? धमनियाँ है, मोटा मोटा, जो मोटा मोटा पाइप है उसको पहचानने की बात हो रही है। उसके बाद जो नीला कलर वाला है, नीला कलर वाला है वो क्या है? शिराएँ हैं। और बहुत पतला, बहुत महीन केशिकाएँ, केस मतलब क्या होता है? बाल। तो उतना पतला अगर है इसमें दिखेगा, अभी तो दूर से देख रहे हैं हम लोग, जब गहराई से देखेंगे इधर तो बहुत सारे पतले पतले निकलेंगे, ऐसा थोड़े है। तो वो हो जाएंगे क्या? केशिकाएँ, बहुत पतली होती हैं। अब बारी बारी से इनकी पढ़ाई है, पहचानने का ट्रिक समझ में आया। जो रेड वाला है मोटा पाइप वो हमारा धमनी, बाकी नीला पाइप उसी जैसा आकार में कुछ कुछ रहेगा, थोड़ा बहुत, मतलब ये थोड़ा हल्का पतला रहेगा उसके अपेक्षा, तो वो हो जाएगा शिराएँ। और जो सबसे पतला होगा, पतलू से भी पतलू, मोटू को तो छोड़ दीजिए, वो तो है ही, तो सबसे पतला होगा तो वो केशिकाएँ होंगी। और आइए इनको बारी बारी से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहली अगर पढ़ाई की जाए तो किसका करना चाहिए बताइए? रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। नाम क्या क्या आया इसमें? तो एक का नाम आ गया एक का नाम आया धमनी, दूसरा का नाम आया शिरा और एक का नाम आ गया केशिका।
प्लुरल के रूप में बोलते हैं तो मज़ा आता है। धमनियाँ, सिराएं, केशिकाएं, मन नहीं किया तो कभी कभी गाना भी गाएं। समझ में आ रहा है क्या? गाना, देखिए सॉन्ग का भी संबंध हमारे जीवन में होना चाहिए। जिसके जीवन में सॉन्ग नहीं है तो भाई माँ सरस्वती भी कहेंगी कि क्या ये बंदा है, हम खुद ही अपने हाथ में बीड़ा उड़ा लेके एकदम तैयार हैं, ये तो पत्थर दिल वाला इंसान है। तो समझ लीजिए सॉन्ग का इशारा है, इशारा करने वाले को इशारा कर लिया मैंने, बस भरोसा था तुम्हारा, भरोसा कर लिया मैंने। तो ये एक छोटा सा संकेत रहा कि भाई इशारा नहीं करना है, अब कहानी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं धमनियाँ। और ये क्या कह रहा है जी, सबसे ज़्यादा जरूरी है इसके बातों को समझना। ये करता क्या है, तो कह रहा है कि हृदय जो है ना, ये रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। घबराया, बात घबरा गया ना मेरे को। धमनियाँ की हम बात करने जा रहे हैं तो हम हृदय पर ही अपना पूरा जो गोल्स है, जो ताकत है, हृदय को ही लगा दिए। भाई साहब थोड़ा बढ़िया से इसे बोलना होगा, मिस्टेक लग रहा है हमको। धमनियाँ का काम क्या है कि ये हृदय से, कहाँ से? हृदय से रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाती है। अब समझ में आया? धमनियाँ का काम होता है कि हृदय से रक्त को उठाएगा और जितने शरीर के अंग हैं, उंगली, मुंह, नाक, कान, ये सब के पास एकदम पार्सल करेगा, डिलीवरी करने के लिए ले जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक। अगला पॉइंट है कि इनमें रक्त का जो पहुंचाव होता है, जो रक्त इसमें चलता है ना, ये बहुत ही हाई प्रेशर पे जाता है। मान लीजिए इस उंगली तक रक्त को लाना है, कहाँ से? हृदय से उठा करके, तो यहाँ से प्रेशर एकदम खूब दबाव देगा, एकदम जैसे पाइप लगा करके ये टायर वायर में नहीं भरते हैं हवा, साइकिल में एकदम प्रेशर दे लो जाओ, ठूस ठूस के भरते हैं एकदम उसमें। तो उसी तरह से जब इसमें जाता होगा, हम लोग तो नस कहते हैं, खाली घरेलू भाषा में नस कह देते हैं। ये सब पढ़ाई है। रक्त वाहिनियाँ जो बात हो रही है, नस हम लोग क्या होता है ना, कोई ना कहते मोटा नस है, पतला नस, एकदम मही नस है। तो भाई साहब सबको तो नस ही कह देते हैं, लेकिन सब नस ही है, नाम उसकी अलग अलग है पढ़ाई में। क्लियर? ठीक है। तो इनमें जो धमनियाँ हैं, ये लग रहा है मोहनिया के भाई बहन का नाम धमनियाँ है। तो इनमें रक्त की जो प्रवाह होती है, रक्त जो पहुंचता है, एकदम हाई प्रेशर पे जाता है। ये ध्यान रखना है। क्यों सर हाई प्रेशर पे जाता है? अब आप ही बताएं कि हृदय से उठा करके इस उंगली तक पहुंचाना होगा, पैर के उंगली तक पहुंचाना है, तो वहां तक ऐसे धीरे धीरे ले लो, जाओ जाओ, धीरे धीरे जाएगा, वो कबो नहीं ना जाएगा। अगर उसे दबाव दें, कहेगा रुको रुको रुको, जा रहे हैं, रुको, काहे हमको परेशान कर रहे हो। तो अब इनकी दीवारें जो होती हैं बहुत मोटी होती हैं और लचीली भी होती हैं। पहचानना है अगर धमनी का, तो दीवार क्या होता है? मोटा एकदम पाइप होता है। जो सबसे मोटा नस होगा ना, वो समझिए कि धमनी ही है। और इनकी दीवारें भी लचिक, भाई नस है तो लचकेगी नहीं, तो फिर पता चलेगा कि सट जाएगा ये कहीं में, तो फिर खून नहीं जा पाएगा, तो मर जाएगा वो शरीर का अंग मरने का मतलब हम लोग भी। धमनियाँ मुख्य रूप से शुद्ध रक्त को ले जाती है। ये VVI पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है। धमनियाँ कैसे रक्त को ले जाती हैं? शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करती हैं? तो ये है धमनियाँ। लेकिन सारे धमनियाँ में तो कहीं ना कहीं अपवाद तो दुनिया में ही देखने को मिलता है। हर काम में कोई ना कोई अपवाद है, तो यहाँ शरीर के अंदर भी अपवादी एक्सेप्शन के नहू नहीं छोड़ने वाला है। क्या कह रहे हैं जी अपवादी में? अपवाद में एगो है, कह रहा है कि हम भी भाई, इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। ये बड़ी फुसफुसाता है, बड़ी कान भरवाता है एक दूसरे से, दूसरे जाके शरीर के अंदर कहीं कहीं कान भरने लगता है फुसफुसाने। तो है सब धमनी कहती है कि रुको, तुमको अपवादी छांट दिए हैं। तुम क्या करते हो कि अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा तक ले जाते हो। ध्यान रखिएगा, धमनी के अंदर एगो अपवादी पैदा ले लिया, ये जिसका नाम बना था क्या? फुफ्फुस धमनी।
धमनी के अंदर कौन अपवाद में जन्म लिया है? फुफ्फुस धमनी। ये क्या करता है भाई? ये अपवाद ही करता है। ये कैसे रक्त को ले जाता है? अशुद्ध रक्त को ले जाता है। कहाँ से कहाँ ले जाता है? तो हृदय से फेफड़ा तक। अगर ये ना ले जाए तो क्या सर? इसका भी रहना जरूरी है। इस पूरे संसार में कोई ना कोई मतलब ऐसा इंसान रहेगा तभी तो बाकी के लोगों को समझ में आए कि फलाना सही नहीं है। अगर 100% सब कोई सही हो जाएगा तो दुनिया एकदम बेचैन हो जाएंगे लोग, सब के सब सही, अरे बाप रे सब हरिश्चंद्र हो गए, कैसे दुनिया चलेगी? कुछ भगवान बुद्ध ने भी इस बात को कहे हैं कि बुराइयां होनी चाहिए हमारे जीवन में। खुद के भी कहे हैं कि इंसान के अंदर बुराइयां होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बुराइयां रहेंगी तभी तो इंसान की अच्छाइयां उस पर जीत हासिल करेगी, तभी तो इंसान अच्छा बनना चाहेगा। अगर 100% अच्छा ही रहेगा तो उसको तो अहंकार हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, अपने आप को भगवान मानने लगेगा। इसीलिए इंसान के अंदर थोड़ी बहुत बुराइयां होनी चाहिए और वो उस पर जीत हासिल करने के लिए मेहनत करे, उसके बारे में सोचे कि ये मेरा गलती है, इसको हम सुधारेंगे, इसको ठीक करेंगे, ये बात है। तो यहाँ भी कुछ अपवाद देखने को मिल गया। हम जानते हैं कि धमनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन अपवाद में एगो फुफ्फुस धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। और कहाँ से? हृदय से फेफड़ा तक, ताकि फेफड़ा के पास में शुद्धिकरण हो जाए। ठीक है ना? चलिए, तो इतनी जानकारी हम लोगों ने किया। आप लोगों को उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए, इसमें से जो रेड वाला है आप देख लीजिए, इसको हाईलाइट करते हैं। ये देख रहे हैं रेड वाला जो है ऐसे कुछ गया है, इधर गया है, कुछ ये इधर गया है। तो रेड वाला अपने आप में क्या है? धमनियाँ हैं। ये कहाँ कनेक्शन हुआ है? तो यहाँ ये सबका कनेक्शन है जो हृदय में है। तो जैसे जैसे उसकी पढ़ाई किए वैसे वैसे इसका भैया है जिसका नाम है शिराएँ। ये भी कुछ वैसे ही है, लेकिन काम थोड़ा सा अलग है और पहचान भी इसकी अलग है। क्योंकि हीरा के जो 2 अपरूप होते हैं, हीरा कह रहे कार्बन के जो 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, तो दोनों उत्पन्न हुए हैं एक ही जगह से, लेकिन दोनों की पहचान संसार में अलग अलग हो गई है। हेजी भी देख लीजिए, ये शरीर के अंगों से रक्त को वापस हृदय तक ले आती हैं, चाहे ले जाती हैं। वो क्या कहता था? हृदय से अंग तक ले जाता था। आई क्या कह रहा है कि अब ले आओ होने से टांग के, अब पूरे हाथ से, उंगली से, मुंह नाक से जितने भी खून हैं इनको अब कहे कि ले चलो हृदय के पास में। और इनमें रक्त का जो दबाव है वो बहुत कम, लो प्रेशर पे। ले आते समय ज़्यादा इसको टेंशन नहीं है। ले आते समय कहता है आओ चलो संग ही चलते हैं। किसी व्यक्ति को घर पे लाना है तो वो तो एकदम मस्त तरीके से कहेगा अपना ही ना घर है, दोस्तों है ना तुम लोग। भगाना होगा तो बड़ी दिमाग पे टेंशन है, कैसे घर से इसको भगाएं, कहा कहें कि हमारा घर छोड़ के जाए, हाथना दिन से रह रहा है घर पे। समझ में आ रहा है ना? भगाना होगा तो खूब दिमाग पे प्रेशर जाएगा। लाना तो है घर ही ना, चलना है, दोस्ते ना तो मेरा, चलो मस्त रहना। तो ध्यान रखिए, जब लेके आना होगा उन्हें से शरीर के अंगों से हृदय तक, तो ये ज़्यादा दबाव नहीं सहेगा, कम पे चल जाएगा। इनकी दीवारें तो पतली होंगी ना उसके अपेक्षा, और इनमें वाल्व लगे होते हैं। वाल्व समझते हैं? ऐसे ऐसे कुछ वाल्व रहते हैं रिंग टाइप के, ताकि ये जो है दबे नहीं। अगर उन्हें से खून आ रहा है दब जाए, अगर दब गया तो खूनवा वो नहीं रुक जाएगा, हृदय बेचारा छटपटा के लगेगा एकदम तबाह कि खून लाओ खून लाओ। और उन्हें पता चला कि नसबे दबा गया है। अब जब दबा गया है तो अब क्या? अब बेचारा हृदय तड़फड़ा के एकदम लग जाएगा कि खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, ताकि लिखा भी है ताकि रक्त का वापस न लौटना। ध्यान रखिए, इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें वाल्व होते हैं ताकि रक्त का वापस न लौटना। मतलब थोड़ा ये बात बड़ा अजीब लग रहा है हमको। ले आने की बात कह रहा है, लेके तो आएगा, इसमें वाल्व हैं, अगर नहीं रहते तो ये चल जाता वापस ना फिर से उहे रक्तवा। समझ में नहीं आ रहा है? हम फिर से समझाना चाहेंगे। जब उधर से टांग के ले आ रहा था अंग से, अगर ये वाल्व न होता तो ये बीच ही में छूट जाता, क्योंकि एकदम धीरे धीरे टांग के ला रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर तो है नहीं। अगर छूट जाएगा तो वो नहीं ना रह जाएगा, वापस ना लौट जाएगा। अब वापस लौट जाएगा तो शुद्ध कहाँ से होगा? उरक तो शुद्ध नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा बात को एक बार और समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सोच सोच के डरा गए होंगे। कह रहे हैं
ये वाल्व लगे होते हैं, ये तो हम भी समझ रहे हैं। चलिए हम अपने शरीर पर समझाते हैं ताकि अच्छा लगे हमको। इस यहाँ समझिए, उंगली से खून को ले जाना है हृदय भरी, तो जब हमारे हृदय के तरफ आएगा इधर, और बीच बीच में वाल्व लगे होते हैं, किसमें, शिराएं में। अगर लेके आइए रहता है बीच ही में, प्रेशर इसका यही तरह कम है, लो है, अगर कहीं नहीं रहता रिंग और छूट जाएगा खून ले आने की प्रक्रिया, तो फिर वही ना चल जाएगा, उन्हीं ना चल जाएगा। और उन्हीं जब चल जाएगा तो खून तो शुद्ध हुआ नहीं, और नहीं हुआ तो अशुद्ध खून जब जाएगा हाथ के पास, उंगली के पास, शरीर के पास, तो ये लोग तो कहानी सबका खत्म होने लगेंगे। इसीलिए कह रहा है कि ताकि रक्त जो है ये वापस ना लौट के अंग के पास चला जाए, वो कहाँ लेके जाना है, क्या हाल है, हृदय तक ले जाना है। तो ये वाल्व लोग ना मदद करते हैं। अब समझे ना, थोड़ा खतरनाक हो गया था बात, हम महसूस कर रहे हैं आप लोगों के दुख को, आप लोग के आंतरिक भावनाओं को हम समझ रहे हैं प्रभु, आप लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं। शिराएं मुख्य रूप से अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि जब पहिलका वाला शुद्ध किया तो ये अशुद्ध करेगा। लेकिन एहू में एगो अपवाद पैदा ले लिया। इसमें कौन अपवाद ले लिया, तो फुफ्फुस सीरा, देखिए ना, वहाँ नाम था फुफ्फुस धमनी, यो फुसफुसाने वाला सीरा आ गया। ई क्या कहता है, शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय भीतर ले जाता है, शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय भीतर ले जाता है, उसी के उल्टा काम है। हम लोग अंतर भी पढ़ेंगे तो कुल बात लिखेंगे ना दोनों में। और अंतिम, अंत भला तो सब भला, ये तो हम लोग का एक कहावत भी है ना। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि ये धमनी और शिराओं को जोड़ती हैं, इतनी पतली हैं कि उनके ये ज्वाइंट पर मिलेंगी, जहाँ दोनों जुड़ते हैं ना वही से ये पतला पतला दिखेगा। साथ में इनकी दीवारें बहुत पतली, एक बाल, एक केस के समान होता है, इसीलिए इनका नाम भी बना होगा केशिकाएं, नहीं बना होगा ना। इनका नाम केशिकाएं क्यों बना, क्योंकि इतनी पतली, एक बाल, एक केस की तरह होती हैं, इसीलिए इनका नाम ये बन गया। और इनकी दीवारें पतली होती हैं, इनमें वाल्व होते हैं ताकि रक्त वापस न लौटे। ये हमारा मिस्टेक है इसका, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है। हाँ, ये पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली होती हैं, ये ज़्यादा इनकी ही संख्या बहुत देखने को मिलेगी। हमारे पूरे बॉडी में केशिकाएं पतली 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 बहुत रहेंगी, अब बाकी हो जो धमनी वो तो मोटा मोटा है, वो तो मेन है ना, मेन तार है। अब बताइए जो पोल से तार आ रहा है तो उसकी संख्या तो कम है, वो तो भाई फिर बोर्ड में आया तो थोड़ा सा कुछ संख्या बढ़ा, और जब पूरे पंखा के तार, बल्ब के तार, दुनिया जहान सब जाएगा जब बोर्ड के पास, तो पता चला वहाँ ढेर हो गया। तो ढेर कौन दिखा, यही दिखा। अब मेन तार है तो अरे वो तो पहचानिए में आ रहा है ना, मेन है। तो उसी तरह से हमारे पूरे बॉडी में ये जाल की तरह फैली होती है, इनकी तो संख्या बहुत अधिक है, अनगिनत है। तो इस तरीक़े से हमें उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब तो काफ़ी ही कह सकते हैं, हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत दुख होगा आंतरिक। एक बार पुनः इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, जितना हमको ज्ञान था उतना समझाए। अगर दिक्कत होगा तो भाई कमेंट करिएगा, फिर से इस पर कुछ नया आइडिया लगाएंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं आने वाले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।